magnetic field due to current through a circular loop. We learnt about the magnetic lines of force of a magnetic field produced by a current flowing through a straight conductor. In the previous class. What will happen to the magnetic lines of force of the field produced by a current? If the loop of the straight wire is bent in the form of a circle. क्या होगा बोलो? ये जैसे कि ये सर्कल दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है आपको ये सर्कल? यस। हाँ, ये हमारा प्रीवियस जो हमने किया था ना, ये जो स्ट्रेट लाइन था, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये वायर था पहले स्ट्रेट, अभी हमने इसको बेंड किया है, बेंड करके इसको राउंड शेप दिया है। क्यों बोल? तो अभी हमें नया सीखना है ना, बस एक ही चीज सीखेंगे क्या, आगे का सीखना है इसके लिए, तो इससे हमें ज्यादा करंट मिलेगा, ये सीखा है हमने इसमें से क्या सीखा? स्ट्रेट लाइन में देखो एक ही बार पास होती है लाइन, एक ही बार इसमें राउंड राउंड घूमेगा, बट अगर आप इसको राउंड शेप में करोगे तो 2 बार घूमेगा ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, isn't it? तो आपको ज्यादा मिल रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड? हाँ, ज्यादा मिल रहा है। बट इट इज नॉट ओनली इन दोज टू। ये हमारे पास एक कार्डबोर्ड है, ये हमने बीच में लगाया है, इधर एक होल किया है और इधर एक होल किया है, उसमें से वायर को पास किया है और नीचे से इलेक्ट्रिक करंट पास किया है। तो अगर हमने इस पे आयरन फाइलिंग्स डाले तो ये शेप में ये कार्डबोर्ड पे गिरेंगे, समझ रहे हो? तो हमें सर्कुलर लाइंस दिखेंगे और हम गेस कर सकते हैं कि वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। लेकिन it is not only on this particular point, it is on each and every point of this bent wire. So when the current is passed through a circular conductor loop, the magnetic field produced is in the form of concentric circles around the conductor. And towards the center, you will see a straight line. Towards the center, the arcs of the circle become so large that they appear like a straight line. ये इसमें हमने सीखा है कि बेंड करने से हमें ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हासिल होगी. We learned about this straight line earlier. Now we are learning about the bent line. In this, a circuit is completed by connecting various components as shown in this figure. If the current passes through the loop, magnetic lines of force are produced at each point of the loop. As we go away from the wire, the concentric circles representing the magnetic field lines will become bigger and bigger. Circle जो करीब है magnetic field line के, I mean wire के, वो जो सर्कल्स है फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के, वो छोटे छोटे हैं, बट जितना उसका डिस्टेंस दूर हो रहा है उतने वो सर्कल्स बड़े बड़े हो रहे हैं, मतलब दे आर गोइंग बिकमिंग रेयरर, दूर दूर जा रहे हैं, उनका स्ट्रेंथ कम हो रहा है. As we go towards the center of the loop, the circle becomes so big that its arc can be shown as a straight line. As we that is a straight line. In this figure, the magnetic lines of force are shown near these 2 points. By making use of the right hand thumb rule, आप पता करो कि हर इसमें पॉइंट में कहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, क्या डायरेक्शन है, कैसे जा रहा होगा, आप पता करो, है ना. वायर पे अगर आप मतलब ऑफ कोर्स इफ इट इज इंसुलेटेड, यू होल्ड द वायर इन योर हैंड इन सच अ वे दैट द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. जैसे कि वो एरो दिख रहा है आपको, ऊपर दिख रहा है ना सी के पास जो एरो दिख रहा है, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. तो अगर उसके पास आप अपना थंब रखो और फिंगर्स उसके आगे कॉइल करने की कोशिश करो, कर्व करने की कोशिश करो, तो कर्व कौन से डायरेक्शन में जाएगा आपको दिख रहा है, दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड, आपको दिख रहा है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. और अगर ये साइड वाली वायर देखते हो ना, लेफ्ट हैंड साइड वाली वायर,
उधर आप रखो हाथ, तो आपका थंब नीचे रहेगा, तो डायरेक्शन आपका क्लॉकवाइज होगा। राइट को आप कैसे करोगे, थम्स अप की तरह करोगे, लेफ्ट हैंड साइड वाले को थम्स डाउन की तरह करोगे। राइट, अग्री? तो आपका डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस भी चेंज हो जाएगा। लेकिन आपका जो सेंट्रल लाइन है आपको सबको दिखेगा कि दे आर ऑल इन द सेम डायरेक्शन। ये ऐसे कर रहे हो तो वो नीचे जा रहा है, ऐसे कर रहे हो तो भी नीचे जा रहा है। तो इन ऑल द टाइम्स इट इज फॉलोइंग द सेम डायरेक्शन। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है, राइट से आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, बट दे आर ऑल इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, बीच के लाइन सब सेम डायरेक्शन में है और आजू बाजू के हैं अलग अलग डायरेक्शन में है। राइट हैंड थंब रूल का दूसरा नाम क्या है? मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल, ये भी कहते हैं। कभी आ सकता है आपको फिल इन द ब्लैंक्स में। और हमारा जो प्रीवियस वीडियो है वो आप लोगों ने देखा है क्या? उसके अंदर क्विज भी है, तो ट्राई टू अटेम्प्ट दैट क्विज। उसके अंदर बीच में आता है क्वेश्चन, तो आपको आंसर करना है। आप देखो और अटेम्प्ट करो। मैथ्स की क्लास में भी है, आपको बताना है कि क्या है, और इसमें भी है, मिरर वाले चैप्टर वाला भी क्विज है। तो आप अपना वीडियो स्टार्ट करके उसमें आप अटेम्प्ट कर सकते हो। So the intensity of the magnetic field will be dependent on the current. As we have seen that there are n number of turns in the loop, the magnetic field will be n times of that produced by a single loop will be created. अभी ये मैंने सेंटेंस जो बोला था अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये लूप का दिख रहा है आपको, ये एक सर्कल है, ऐसे बहुत सारे सर्कल्स होंगे तो क्या होगा, कितना सारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना? So we'll go to the next. Magnetic field due to current in a solenoid. जो अभी हमने बात की ना, बहुत सारे सर्कल होंगे तो क्या करोगे? अगर आपका जो स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, एकदम स्ट्रेट कंडक्टर, उसको आपने एक बार नहीं कई बार बेंड किया और एक स्प्रिंग के शेप में बेंड करते गए उसको, और उसमें से करंट पास किया, तो कैन यू इमेजिन कितना बड़ा वो बन जाएगा मैग्नेट? इट विल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट. द एंड्स विल बिहेव लाइक द साउथ पोल एंड द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, and it will be similar to the magnetic field produced by a bar magnet. ठीक है, उसका पूरा का पूरा ये जो है ना presence, it will be like a bar magnet. The strength of the magnetic field will depend upon the strength of the current and the number of turns of the coil. The magnetic field is concentrated into a nearly uniform field in the center of a long solenoid. The field outside is weak and divergent. The solenoid is a सर्क्यूलर कॉइल। ये जो है ना, इसका नाम क्या होता है? सोलेनॉइड। मतलब ये बहुत सारी बार राउंड राउंड घुमाए तो इसको जो स्प्रिंग शेप का जो है ना स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं सोलेनॉइड। द सोलेनॉइड इज अ circular coil of wire in the shape of a cylinder. When current flows through the solenoid, it behaves like a bar magnet. तो हम ये कैसे कर सकते हैं? We can get a copper wire and with a resistive coating, it is wound in a chain of loops like a spring. ठीक है, देन इसको क्या करेंगे? करंट पास करेंगे थ्रू द सोलेनॉइड, और अगेन एज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड एज द प्रॉपर्टीज, इट विल बी सिमिलर टू द बार मैग्नेट.
clear to all of you? इसके आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप, दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये डायग्राम आपको बनाना है होमवर्क के लिए। मैम टेक्स्ट बुक में है? टेक्स्ट बुक में भी है, जिसके पास टेक्स्ट बुक नहीं है टेक्स्ट बुक पेज नंबर? पेज नंबर 54, डायग्राम नंबर 4.9। ओके, थैंक यू मैम। प्रीवियस आपने बनाया था। दो फोन। तो हमें अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है तो वी कैन यूज a strong magnetic field inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like a soft iron when placed inside the coil. Such a magnet is called an electromagnet. If current is passed through a wire wound around a piece of soft iron, it behaves like a magnet. Such a magnet is called an electromagnet. ऐसी कॉइल लेके अंदर एक सॉफ्ट आयन जैसे इसे इसको प्लेस किया है, इसको हम रख देंगे और वायर को इसके आसपास से कॉइल करके सोलेनॉइड के शेप में ऐसे राउंड करके रखेंगे अराउंड द सॉफ्ट आयन, इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट। सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये स्विच ऑन करना है यार। ना हमारा अगला टॉपिक है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये डायग्राम भी दिख रहा है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन बुक में है 4.10 पर। तो ये जो इसमें स्टडी किया है एम्पियर ने, AM एम्पियर, उनका सजेशन था कि अगर हमने मैग्नेट ऐसे रखा, जैसे आपको हॉर्स शू मैग्नेट दिख रहा है ना इसमें, दिस इज योर हॉर्स शू मैग्नेट, इसके बीच में ये जो आपने रॉड रखा है विच इज हैविंग अ करंट, ये कुछ सादा लकड़ी नहीं है, इसको कनेक्शन किया है पूरा और ये एक सर्किट डायग्राम है पूरा, ठीक है, और इसमें करंट पास हो रहा है। सो दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर and it is placed in between the magnetic field. Where did you get the magnetic field from? From this horseshoe magnet. So according to Ampere, he expected कि इसमें थोड़ा movement होना चाहिए। अगर हमारे करंट होता है और हमारा वो मैग्नेटिज्म होता है, मैग्नेटिज्म बनता है, फोर्स होता है, ये सब है, तो हमने अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस पर भी कुछ तो फोर्स होना चाहिए और कुछ तो मूवमेंट होना चाहिए, ऐसा उनका एक्सपेक्टेशन था। तो अकॉर्डिंग टू हिम एंड हिज थ्योरी, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल किया है कि इफ एन एल्यूमिनियम रॉड इज सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली बाय अ वायर between the poles of a horseshoe magnet and current is passed through the wire, then the aluminum rod is displaced. Got it? If an aluminum rod is suspended horizontally by a wire between the poles of the horseshoe magnet and current is passed through the wire, then this aluminum rod is displaced. इसका movement होता है left और right side में. And if the direction of the current is reversed, the direction of displacement is also reversed. तो अगर right जा रहा है तो वो right ही जाता रहेगा। अगर आपने हॉर्सशू मैग्नेट का नॉर्थ साउथ चेंज किया, या अभी साउथ ऊपर है नॉर्थ नीचे है, तो अगर आपने नॉर्थ को ऊपर किया साउथ को नीचे किया, जो इसका मूवमेंट लेफ्ट को हो रहा है वो राइट को होगा फॉर एग्जांपल।
ठीक है, द फोर्स एक्सर्टेड इज मैक्सिमम इफ द कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये पोजिशन इसका एक पर्टिकुलर पोजिशन होगा, परपेंडिकुलर पोजिशन होगा, तो सब में ज्यादा मूवमेंट होगा। जैसे कि ये परपेंडिकुलर पोजिशन है, एग्जैक्टली ये हॉर्सशू है और ये परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज है, तो ज्यादा से ज्यादा इसका मूवमेंट होगा। यू हैव टू कॉपी ऑल दिस ना, जो अभी हम यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहे हैं ना, अभी हम डिक्टेट नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये सब कॉपी करना है, नोट्स बनाने हैं। और अगर आपने मिस आउट किया अभी, प्लीज गो टू द वीडियो, लुक इनटू इट एंड यू राइट इट डाउन ऑल द नोट्स। आर यू गेटिंग इट? क्योंकि हम लोग फिर बहुत सारा टाइम सेव कर पाएंगे। देखो पहले ही हमने टाइम कम किया है, अभी मैं इसमें डिक्टेट करते बैठूंगी तो अपना और टाइम कम हो जाएगा। मैं क्या करती हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम आई विल डू द एक्सप्लेनेशन, और जितना पॉसिबल हो आई विल पुट योर दिस थिंग इनटू स्क्रीन, तो आपको करने आएगा कॉपी वहां से। अफवाक इज आस्किंग वेयर द वीडियो कम्स। आपको देते हैं ना सर, रोज लिंक भेज रहे हैं ना, फ्रॉम देयर ओनली इट कम्स। कम्स का मतलब क्या? व्हाट ही वांट्स टू आस्क मी? Ma'am, we don't know where the video comes.